नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। कांग्रेस पार्षद दल ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगेश प्रजापति जो है कांग्रेस के युवा नेता है, विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, उनको जो नियुक्त किया गया है। किस तरह की नियुक्ति और आगे देखा जाए तो किस तरीके से जो अपना इस पद को लेकर दायित्व निभाएंगे, किस तरह की नियुक्ति की गई और कैसे जो अब आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? धन्यवाद नवीन जी। वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाकर सम्मान दिया। माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुझे नीमच जिले के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नीमच के वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं और मेरे पार्षद साथियों के समर्थन के बावजूद उन्होंने जवाबदारी दी है। निश्चित ही हमारा काम जो है विपक्ष की भूमिका निभाने के साथ साथ शहर किस तरह से शहर का विकास हो और शहर के जनहित के मुद्दे किस तरह से उठाए जाए और किस तरह से शहर के अंदर नगरपालिका अध्यक्ष के नीतिगत फैसलों के अंदर सही का पक्ष देकर सही के साथ और गलत चीज़ों का विरोध करके हम लोग किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं और किस तरह से शहर का विकास में भागीदार बन सकते हैं। इसके लिए मुझे माननीय कमलनाथ जी ने जो दायित्व दिया है उसका मैं पूरी जवाबदारी के साथ निर्वहन करूँगा और नीमच शहर के साथ हमेशा कुछ बंगला बगीचा की समस्या हो या अन्य समस्या हो उसको समय समय पर कांग्रेस के पार्षद साथियों के साथ में और नगरपालिका में उठाया जाएगा, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे वाल्मीकि समाज की समस्या हो। शहर में ज्वलन समस्याएं कई समस्याएं हैं, चाहे वो ओवरब्रिज का मामला हो। कई सालों से नगरपालिका जो है इस मामले को भी नहीं उठा पाई है, तो समय समय पर हम पार्षद साथियों के साथ में इन मुद्दों को उठाएंगे और शहर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपके सामने आपके पार्षदों की एक बड़ी चुनौती रहेगी, ऐसा कहा जाता है कि मिलीजुली सरकार बनी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पार्षद हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो पूर्व परिषद हो चाहे वर्तमान परिषद हो। हम लोगों ने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई है और अभी वर्तमान में भी सब पार्षद साथियों ने अभी 2-3 मीटिंगें हुई है। जो नीतिगत मामले थे, जो शहर हित के मामले थे, उनमें हमने समर्थन दिया और जो गलत का था उनका हमने विरोध किया है। नगरपालिका अध्यक्ष के घर पे कई पार्षद कांग्रेस के देखे गए हैं, उससे लेकर अब आप नेता प्रतिपक्ष में आपको नियुक्ति की गई, क्या चुनौती आपके सामने, किस तरीके से आप उन पार्षदों से बात करेंगे आप जो आपके ही पार्षद हैं? नगरपालिका अध्यक्ष के घर जाना और नगरपालिका अध्यक्ष से मुलाकात करना ये कहीं भी गलत नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष के पास में शहर हित के लिए कोई भी पार्षद जा सकता है, अपने विषय रख सकता है। बात नगरपालिका अध्यक्ष से दूरियां बनाने, लेकिन जब बीजेपी का कार्यक्रम हो तब जाना वो कहीं ना कहीं गलत है। और उसका ना वरिष्ठ नेता, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वरिष्ठ नेता लोगों के मार्गदर्शन में जो गलत होगा उसका गलत का गलत। विकास यात्रा में भी कई पार्षद आपके जो हमने देखने को मिले, हमने खुद ने देखा है कि उनकी विकास यात्रा में आपके पार्षद देखे गए। किस तरीके से चुनौती आपके सामने रहेगी आपके पार्षदों को एकजुट करना? विकास यात्रा के अंदर वो पार्षद गया है तो मुझे जानकारी इसकी नहीं है और ये वरिष्ठ नेताओं का मामला है। मेरा काम है पार्षद साथियों के साथ मिलकर और शहर विकास के लिए किस तरह से नगरपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व मंडल किस तरह शहर विकास और विपक्ष की भूमिका निभा सकता है, ये दायित्व मुझे कमलनाथ जी ने वरिष्ठ नेताओं के आदेश पर दिया है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का है, किस तरह के जमीनी मुद्दे, बंगला बगीचे की बात की जाए, फिर अन्य मुद्दों की बात की जाए, तो किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे अपने पार्षदों के साथ? वास्तविकता में 8 महीने बाद है नगरपालिका के माध्यम से हम विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हम नगरपालिका के माध्यम से किस तरह से शहर की जो 1.5 लाख वोटर है, 1.25 लाख वोटर लगभग नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए हम पूरी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष अगर जनहित के कार्य करेगा तो उनका समर्थन करेंगे और जो गलत कार्य होंगे उसका विरोध करेंगे। और विधानसभा जो 8 महीने बाद है उसमें किस तरह से नगरपालिका ने शहर की मुख्य ज्वलन समस्याओं को उलझाया है, ये जनता के बीच में ले जाएंगे और हो सकता है कि हम नगरपालिका में इसकी लड़ाई भी लड़ें। और 8 महीने बाद जो विधानसभा है उसमें वास्तविकता में हमारा बहुत मुख्य जवाबदारी और महत्वपूर्ण भूमिका हमारी रहेगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ जो है अगर सत्ता किसी को दी जाती है तो विपक्ष की भूमिका होती है कि समय समय पर शहर की जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाया जाए और किस तरह से सत्ता पक्ष के सामने उन मुद्दों को रखकर और किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए। इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे और विधानसभा में इस बार हमें बहुमत मिलेगा। क्या चुनौतियां मानते हैं आप, किस तरीके से चुनौतियां आपके सामने? हमारे सामने चुनौतियां नहीं है, क्योंकि 10 साल से, पिछले साल भी 5 साल नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी की रही है और 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चुनौतियां उनके पास है। हमारे पास तो जो 15 महीने की सरकार है उसकी जो सफलताएं थी वो जनता के बीच में ले जाएंगे कि नगरपालिका क्षेत्र के अंदर किस तरह से माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपये यूनिट पे बिजली के बिल दिए, किस तरह से भूमिहीनों को पट्टे की जवाबदारी दी, किस तरह से भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करी और भूमाफियाओं की कार्रवाई चाहे नीमच में हो चाहे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कार्रवाई करी है। तो इस तरह से हम आने वाले समय में जनता के बीच में ये मुद्दे लेके जाएंगे कि 15 महीने बनाम 15 महीने और 18 साल
किस तरह से जनता के बीच में रहे और नगर पालिका के अंदर किस तरह से 5 साल पूर्व में और वर्तमान में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जमीनों का खेल हुआ है, वो हम जनता के बीच में ले जाएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक रहती है तो सिर्फ जमीनों का खेल करती है, जनता के हित के कोई मामले नहीं उठाती है। आप देखिए बंगला बगीचा का मामला जो है वो कितने सालों से उलझा पड़ा है। नगर पालिका भी वर्तमान में भी उनका प्रस्ताव लाना चाहिए, लेकिन उनका प्रस्ताव नहीं लाते हुए बड़े भूमाफियाओं को किस तरह से फायदा दिया जा सके इस चक्कर में अभी तक रुकी हुई है। इसलिए छोटे जो भूमाफिया, छोटे बंगला बगीचा वासी है, उनको इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा और वो परेशान हो रहे हैं पिछले 18 साल से। और माननीय शिवराज जी जब भी आते हैं तो उनको कोई ना कोई जुमला देके जाते हैं, तो वर्तमान में भी यही स्थिति है। तो ये थे योगेश प्रजापति, पार्षद हैं, साथ ही बड़े युवा कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। इसके साथ ही विपक्ष के रूप में जो है कांग्रेस पार्षद दल ने जो इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो चुना है, नियुक्त की गई है, ऐसे माना जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए, फिर नगर पालिका के जमीनी मुद्दों की बात की जाए, किस तरह के विपक्ष को घेरने का ये काम करेंगे अपने पार्षद, आने वाला वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।